नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं रेलवे गेटमैन अमित। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो जानते होंगे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा म्यूचुअल फंड का। तो इसी सिलसिले में आज मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि कितना रिटर्न दिया है फंड ने और किस किस फंड में मैंने निवेश किया हुआ है, जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे सेविंग करना चाहिए, कितना किस फंड में निवेश करना चाहिए, जिस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तब किस फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आप लोग कम उम्र के हैं और अभी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा समय तक पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब उसको विड्रॉ नहीं करना है, तब आपको किस फंड में निवेश करना चाहिए, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए मेरे पोर्टफोलियो पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग किसी भी ऐप से इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहे हों, चाहे ग्रो ऐप से या जीरोधा से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ बस ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है और बेंचमार्क से कितना बेहतर परफॉर्म किया है। आप लोग भी कर सकते हैं। उसके लिए IND मनी ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसमें बेहतर तरीके से बता देगा आपको, ठीक है। पूरे अच्छे से इसमें पता चलता है बेंचमार्क्स को कितने % से बीट किया, क्या नहीं है। तो आप जब इसमें लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आप म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाएंगे इसी तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना निवेश हुआ है। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,19,489, जिसमें से रिटर्न दिया है 18,708। और यह आज तक का अपडेट है। आज 30 दिसंबर है, आज तक का अपडेट है, जिसमें से रिटर्न है 8.52% और टोटल वैल्यू हो गई है 2,38,197। ठीक है, 2,38,197, जिसमें से किस किस फंड में मैंने निवेश किया है चलिए वह भी देख लेते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, SBI गोल्ड फंड है और निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड है, HDFC मिड कैप फंड है और SBI मल्टी एसेट एलोकेशन और यह HDFC मिड कैप फंड। यह दोनों मैंने नया स्टार्ट किया है, अभी जल्दी, 1 महीना भी नहीं हुआ, इसीलिए इतनी कम इन्वेस्टेड अमाउंट है। और जो SBI गोल्ड और ये सिल्वर ETF वाला है निप्पॉन का, इसमें मैंने लमसम अमाउंट डाला था। जब हम लोग का बोनस आया था उस वक्त मैंने निवेश किया था। जब एक साथ बहुत अमाउंट रहे आपको और आपको लगे कि उसकी NAV बहुत नीचे है या फिर बहुत कम प्राइस में आपको ज़्यादा यूनिट मिल रहा है, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप SIP कर सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से हर मंथ। ओके, चलिए आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, इसका पूरा एनालिसिस करके कि बेंचमार्क को किस तरीके से बीट किया है या फिर अंडर परफॉर्म किया है, सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं आप लोग कि एक दिन की जो रिटर्न है, यानी कल का रिटर्न, NAV जो है रात को अपडेट होती है, तो आज की NAV 12 बजे अपडेट होगी और यह कल की NAV है। तो इसमें जो है 54 रुपये का 0.02%, 54.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ था कल के दिन। मार्केट बहुत गिरा हुआ था, फिर भी इतना मेरा पॉजिटिव रिटर्न है। चलिए अब आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाते हैं। यह पोर्टफोलियो स्कैन आप देख सकते हैं। इसमें आप लोग देखिए टोटल रिटर्न की बात हो चुकी है, इतना रिटर्न दिया है अभी तक, पोर्टफोलियो वैल्यू इतनी है, इन्वेस्टेड वैल्यू इतनी है। ये तो आपका ग्रोथ हो गया। अभी आपको कंपेयर करना है बेंचमार्क से। तो चलिए बेंचमार्क पे अगर हम लोग आएंगे, यहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे ब्लेंडेड बेंचमार्क अगर हमने अलग अलग तरीके से किया होता, मतलब बेंचमार्क से प्रॉफिट किया रहता, तो कितना रहता, 2,29,979। और मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट की पोर्टफोलियो कितनी हो चुकी है, 2,38,197। इसका मतलब मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसने बेहतर परफॉर्म किया है, ठीक है, बेंचमार्क से।
एक तरीका और है, यहाँ पर जब आप करेंगे निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैंने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है 2,19,000 समथिंग था, तो अगर निफ्टी 50 में मैंने निवेश किया रहता तो वह अभी तक 8.61 XIR रिटर्न देता और इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता 2,32,882। जबकि मेरा जो रिटर्न है तो पूरा जो पोर्टफोलियो हो चुका है 2,38,197। तो इसका मतलब मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसने निफ्टी 50 को बीट किया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप मिड कैप से कंपेयर करेंगे, अगर मैंने मिड कैप फंड में निवेश किया रहता तो 2,35,000 अमाउंट बन जाता, जबकि मेरा है 2,38,000। इसका मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो है उसने मिड कैप को भी बीट किया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर स्मॉल कैप फंड से, तो स्मॉल कैप में अगर मैंने पूरा पैसा डाला रहता तो 2,21,096 रुपये होते, जो कि सबसे कम है, और मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट हो चुका है 2,38,197। इसका मतलब कि मैंने स्मॉल कैप को भी बीट किया है। इसका मतलब मेरी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसने बेहतर रिटर्न दिया है बेंचमार्क से। उसने निफ्टी स्मॉल कैप 250 को भी बीट किया, उसने मिड कैप को भी बीट किया है, और लार्ज कैप में डाला रहता उसको भी मैंने बीट किया रहता। ठीक है, चलिए अब कुछ और एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या है फंड परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर का। लास्ट 3 ईयर का अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर दिखा देता है कि कितने परसेंट जो पोर्टफोलियो आपका अंडर परफॉर्म है बेंचमार्क से। तो मेरा कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है जिस फंड में मैंने निवेश किया हो वह बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया हो, ऐसा कोई नहीं है। आउट परफॉर्म सबने किया है। जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सबसे अच्छा फ्लेक्सी कैप माना जाता है HDFC, उसके बाद पराग पारिक। ठीक है, यह बहुत ही कई सालों से टॉप कैटेगरी में ही रहा है फ्लेक्सी कैप में, जिसने 3 ईयर में CAGR दिया है 22.92 का, और इसने निफ्टी 500 को बीट किया है 7.61% से, और इस फंड में मैंने निवेश किया हुआ है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है इस समय बहुत ही घाटे में चल रहा है। जितने भी फंड है सब निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन इसने लास्ट 3 ईयर का इसका CAGR है 22.28%, और मैंने जो निवेश किया है उसने 1.93% ज़्यादा बेंचमार्क से मेरा रिटर्न आया है। उसी तरीके से HDFC मिड कैप फंड अगर आप देखेंगे उसने भी 3.34% ज़्यादा रिटर्न दिया है। मल्टी एसेट जो एलोकेशन है उसने 8.25% ज़्यादा रिटर्न दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना भी पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हैं। अगर किसी ने अंडर परफॉर्म किया है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर किसी ने इन लाइन मतलब कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जो बेंचमार्क के करीब हो, उससे बेहतर ही किया है। अगर किसी ने अंडर परफॉर्म किया रहता तो ये अंडर परफॉर्म में दिख जाता। ठीक है, अब आप देखिए कि एसेट एलोकेशन मतलब कितना परसेंट इक्विटी में है, कितना हाइब्रिड फंड में है, कितना लिक्विड में है, कितना डेब्ट में है, सब पता चलेगा यहाँ से। जैसे आप देखेंगे एसेट एलोकेशन कितना है, तो 61.9% मेरा इक्विटी फंड में है। ओके, 61.9% इक्विटी में है, 0.6% डेब्ट में है, और अदर्स में है 37.5%। अदर्स में है, यह वही वाला फंड दिखा रहा है जो कि गोल्ड और सिल्वर में मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, वही है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना भी देख सकते हैं, आप एनालिसिस करके कि मैंने कितना इक्विटी में किया है, क्या किया है। यही बात आपको यहाँ पर गौर करनी है। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते दोस्तों, तो आपको इक्विटी में बहुत कम निवेश करना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रिस्क लिया है, क्योंकि एज अभी कम है और गवर्नमेंट सर्विस में भी हूँ मैं, तो NPS तो मेरा कटता ही है, रिटायरमेंट फंड मेरा तैयार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेके मैं अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा रिटर्न करने के लिए इक्विटी में मैंने 61% के लगभग निवेश किया हुआ है। आप 75 तक भी जा सकते हैं। कितने लोग जो बहुत रिस्क लेते हैं, हाई रिस्क वाले लोग, वह अपना इक्विटी में ज़्यादा एलोकेशन रखते हैं। अगर आप लोग बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप 30% से कम ही इक्विटी में निवेश कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको
30 से 40% तक ही इक्विटी में डालिएगा पैसा, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि किस फंड में कितना मार्केट कैप एलोकेशन कितना है, वह यहाँ से पता चलेगा। लार्ज कैप में मेरा 30% के लगभग है, स्मॉल कैप में 24% है, मिड कैप में 7% है। मिड कैप फंड में मैंने निवेश ही नहीं करता था, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि HDFC मिड कैप फंड में मैंने निवेश करना शुरू किया है। लास्ट 1 मंथ 15 दिन हुआ होगा, इसी महीने से मैंने शुरू किया। डेब्ट और अदर्स में 38% के करीब निवेश किया हुआ है। यह एलोकेशन है मार्केट कैप का, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो लार्ज कैप में आपका एलोकेशन ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। अब सेक्टर वाइज एलोकेशन अगर मैं अपना दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज यानी बैंकिंग सेवाएं जितनी भी होती हैं या कुछ भी है तो 21%, कंज्यूमर्स 11%, इंडस्ट्रियल 7.8%, अदर्स में 59.8%। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक चीज़ और पता चलेगी आपको, यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन में क्या दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, यहाँ से आप देखिए कि इसमें दिखा रहा है कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में आपका जो 21.01% 02% जो इन्वेस्टेड है सेक्टर में, वह निफ्टी 50 से कम है। इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे दोस्तों सेक्टर एलोकेशन में, जिसमें बता रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 21.02% जो मेरा इन्वेस्टेड है वह निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स हैं उन 36.81% उससे कम है। तो अंडरवेट है, इसको बढ़ा सकता हूं मैं अगर निफ्टी 50 से कंपेयर करना चाहूं तो, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फंड मैंने सेलेक्ट किए हैं, वह फंड मैनेजर तय करेगा कि कितना किस सेक्टर में निवेश करना है, वह तो अपना फंड मैनेजर तय करेगा, उसी के लिए हम लोग उसको चार्ज देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग जान गए। अब स्टॉक एलोकेशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें बताया है कि मेरी सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है SBI गोल्ड ETF में, जो कि है 11.31%। चलिए SBI गोल्ड ETF में मेरा इन्वेस्टेड है 26,000 के करीब, और ये 11.30 है। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF में 23,000 है, जो कि 10% है मेरा पूरा पोर्टफोलियो का। HDFC बैंक में है 9,000 साढ़े 9,000 के करीब। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, 5-6 हज़ार के करीब। तो यह सब डिटेल रहा। ऐसे ही आप लोग अपने पोर्टफोलियो का भी पूरा चेक कर सकते हैं कि अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहा आपका कोई भी। मेरा देखिए सभी आउट परफॉर्म कर रहा है, सब ने जो है बीट किया हुआ है। पराग पारिख ने बीट किया 7% से, स्मॉल कैप ने 2% के लगभग से, और 3.5% के लगभग से मिड कैप ने, और मल्टी एसेट एलोकेशन ने 8.5% के लगभग बीट किया है अपने पोर्टफोलियो को। चलिए अब देखते हैं, बेंचमार्क को तो बीट किया है, मतलब मेरा जितना भी फंड है सब अच्छा बेहतर रिटर्न देने की कोशिश कर रहा है, और अच्छा फंड में मतलब मैंने निवेश किया है। आगे इसमें मैं जारी रह सकता हूँ। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी अपना निवेश जारी रख सकते हैं। अगर आप लोग कहीं से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस ऐप से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें आपका टोटल एसेट भी दिखा देगा और पूरा पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाद में, और फिर से मैं अपना पोर्टफोलियो थोड़ा जब वैल्यू और अधिक हो जाएगी तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें मैं अपना गेटमैन हूँ, मैं आप लोग जानते होंगे, तो मैं अपना वर्क दिखाता रहता हूँ, ब्लॉग बनाता रहता हूँ, छोटे शॉर्ट वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं बाद में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।